आज हम पढ़ने वाले हैं आईपीसी नोमेनकल्चर ऑफ पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, टू और मोर देन टू टाइप्स। उस केसेस में क्या होगा, तो सबसे पहले तो अपने को यह याद रखना है कि किसी भी आईपीसी नोमेनकल्चर्स में कितने पार्ट्स होते हैं। तो वो हमने लिख रखा है पहले से। हाउ मेनी पार्ट्स? 5। 2 डिग्री प्रेफिक्स, 1 डिग्री प्रेफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। इनमें 2 पार्ट कंपलसरी होते हैं, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स। बाकी सारे ऑप्शनल्स होते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तब तो 2 ही पार्ट कंपलसरी है, वर्ड रूट एंड 1 डिग्री सफिक्स। और अगर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है, मींस डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, तो ये तीसरा पार्ट भी नेसेसरी हो जाता है, 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो यहां कौन आते हैं? साइड चेन्स आते हैं, यानी सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। 1 डिग्री प्रेफिक्स में क्या लिखा जाता है? साइक्लो वर्ड यूज करना है आपको। कब? जब आपका कंपाउंड एलिसाइक्लिक हो। साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है, तो यहां कुछ नहीं लिखना होता है। वर्ड रूट आपको क्या करना होता है? आपको पता ही है, पेरेंट चेन में जितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, पेरेंट चेन प्रिंसिपल चेन में, उनको रिप्रेजेंट करते हैं वर्ड रूट से। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। 1 डिग्री सफिक्स में हमें एन, इन और आइन एज ए 1 डिग्री सफिक्स यूज करना होता है। एन फॉर द सैचुरेटेड कंडीशंस एंड इन आइन फॉर द अनसैचुरेटेड कंडीशन, मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपोजिशंस होती हो तो। और 2 डिग्री सफिक्स में क्या करना होता है? फंक्शनल ग्रुप को लिखना होता है। पर अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेन हो या सिंगल टाइप हो, तब तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका सफिक्स यूज कर लेंगे। बट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, इन दैट केस हमें क्या करना है? उन सभी फंक्शनल ग्रुप में से किसी एक फंक्शनल ग्रुप को एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप उसको कंसिडर करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कौन होगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप या मेन फंक्शनल ग्रुप? तो सबसे पहली बात, जो भी फंक्शनल ग्रुप आपको मिले हैं उनको आप प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करना है। तो आप क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस को देखेंगे। किसको देखना है? ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस में जो अपर है, जो हायर पोजीशन पे है, उसको हम मानेंगे मेन फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, जैसे मान लीजिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एस्टर प्रेजेंट है आपके ग्रुप में, कंपाउंड में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पोजीशन हायर है ना, तो दिस इज योर मेन ग्रुप। एनहाइड्राइड और एस्टर में एनहाइड्राइड मेन ग्रुप हो जाएगा, एस्टर और अल्कोहल में एस्टर मेन ग्रुप हो जाएगा। कहने का मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से होगा। जो फंक्शनल ग्रुप ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में हायर पोजीशन पे है, अपर पोजीशन पे है, that functional group is considered as main functional group और principal functional group। और जो भी मेन या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको लिखा जाएगा 2 डिग्री सफिक्स के तौर पे। तो याद रखना है, आपके कंपाउंड में यदि 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाएगा एज ए सेकेंडरी सफिक्स। पर आपको याद रखना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो कोई एक होगा। All other remaining functional group in this compound are known as secondary functional group। फिर मैं कंफर्म कर देता हूं, all other functional group remaining in compound considered as secondary functional group and treated as substituent। तो याद रखना, जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे उनमें से आपने एक को तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मान लिया, बाकी जो बच गए उन सभी फंक्शनल ग्रुप को हम मानेंगे सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप एंड दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट। उनको साइड चेन के तौर पे ट्रीट करेंगे। और साइड चेन्स को कहां लिखा जाता है? सेकेंडरी प्रेफिक्स पे। तो वो सभी फंक्शनल ग्रुप कहां लिखे जाएंगे? सेकेंडरी प्रेफिक्स। इसलिए आपको याद होगा, एक टेबल बनाई थी हम लोगों ने जिनमें हमने एक फंक्शनल ग्रुप के 2 नेम पढ़े थे, एज ए प्रेफिक्स एंड एज ए सफिक्स। तो प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज ए सफिक्स यानी कि सफिक्स नेम यूज करना है, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो भी बच गए उन सबको प्रेफिक्स यूज होगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं रहा? तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना होगा, उसको सफिक्स के तौर पे यूज करना है। बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप बच गए उस कंपाउंड में दे आर ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड दे आर रिटन एज प्रेफिक्स। उसके बाद प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना। ये रूल्स हमने बहुत पहले पढ़ लिए। प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन करना है तो आपको पता है, एज पॉसिबल एज लॉन्गेस्ट। बट यहां एडिशनल क्या, कि जो भी प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट करें, दैट चेन मस्ट बी कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो भी प्रिंसिपल चेन आप सेलेक्ट करें एज पॉसिबल एज लॉन्गेस्ट,
दैट चेन मस्ट बी कंटेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो आपको ये याद रखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। और अगर हो सकता है, आप देखेंगे कई बार कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए जो चेन हमने सेलेक्ट की है, शायद उस चेन से ज्यादा लॉन्गेस्ट चेन हमारे मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो, पर चूंकि उसमें प्रिंसिपल ग्रुप नहीं आ रहा तो हम उसको पेरेंट चेन नहीं मानेंगे। कहने का मतलब केवल ये कह देना कि एज पॉसिबल एज लॉन्गेस्ट का सिलेक्शन करिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, चाहे उसमें आए या नहीं आए, दिस इज नॉट राइट। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करते हुए जो भी एज पॉसिबल लॉन्गेस्ट चेन है उसका सिलेक्शन कर लेना है। ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप को भी इंक्लूड करना है, इस बात को याद रखना है। मल्टीपल बॉन्ड्स को भी इंक्लूड करना है। तो प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करते समय तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को तो लाना ही होगा उसके अंदर, साथ में ज्यादा से ज्यादा नंबर में आपको ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप्स एंड मल्टीपल बॉन्ड्स को इंक्लूड करना है। उसके बाद होती है नंबरिंग। नंबरिंग में आपके सामने मैंने लिख दिया प्रायोरिटी ऑर्डर कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, तो नंबरिंग उस एंड से करना है जिधर से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी होगी कि डबल बॉन्ड को कम मिले, ट्रिपल को कम मिले, सब्स्टिट्यूएंट्स को कम मिले। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बना दिया मैंने कि सबसे लोवेस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल, देन ट्रिपल, देन सब्स्टिट्यूएंट्स। और वो हमें लोवेस्ट सेट रूल हमें याद है, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल्स भी हमने पढ़ रखा है, वो हम अप्लाई कर लेंगे। एंड जो फोर्थ पॉइंट यहां याद रखना वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ये कब याद काम में लेना, सुनिए ध्यान से। जब भी दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को दोनों डायरेक्शन से नंबरिंग सेम मिल रही हो, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो डिफरेंट है उनको हमने नंबर डाले फ्रॉम बोथ एंड्स और नंबर सेम मिलते हैं, तो हमें यह करना होगा कि जिसका नेम अल्फाबेटिकली फर्स्ट होता है, जो पहले आता है, उसको लोअर नंबर डालना है। जैसे सपोज कर लीजिए क्लोरो एंड ब्रोमो, अगर इनको दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर मिले 2 and 4, सपोज कर लेते हैं अपन क्लोरो एंड ब्रोमो को नंबरिंग क्या आ रही है 2 and 4, इधर से करते हैं तो मान लीजिए एक डायरेक्शन से क्लोरो को 2 ब्रोमो को 4, या दूसरी डायरेक्शन से ब्रोमो को 2 क्लोरो को 4, पर पोजीशन तो वो 2 and 4 है। तो उस केस में हमें ब्रोमो का भी पहले आता है तो ब्रोमो को लोअर नंबर 2 देना है, क्लोरो को 4 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर होगी बात। चलिए तो अब अपन कुछ एग्जांपल्स पढ़ें, उससे पहले मैं आपको समराइज कर दूं फटाफट कि यहां अपने को सबसे मेन पॉइंट जो रखना है वो ये है कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उनमें से आपको जो प्रायोरिटी लिस्ट में अपर है उसको एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अलग करना है। यानी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में है उनमें से सबसे पहले आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करना है, उसको आइडेंटिफाइड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करते हुए एक ऐसी चेन जो लॉन्गेस्ट हो, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर में सेकेंडरी ग्रुप आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, ऐसी एक चेन का सिलेक्शन करना है। नंबरिंग करते समय याद रखना है कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देना है, और यदि किन्हीं दो सब्स्टिट्यूएंट्स को दोनों डायरेक्शन से सेम नंबर मिलते हैं तो उस केस में हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर अप्लाई करना है। मतलब जो पहले जिसका प्रेफिक्स नेम अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम क्या करेंगे, लोअर नंबर देंगे। जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता है उसको हम लोअर नंबर देंगे। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। तो ये बात अपने को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे फटाफट कुछ एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं। पहला एग्जांपल देखिए एग्जांपल्स करें उससे पहले कुछ चीजें अपने को ध्यान रखनी है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप को देखिए कि ये पॉलीफंक्शनल है या नहीं है। तो देखिए यहां एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा और एक फंक्शनल ग्रुप ये रहा, इसका मतलब दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है आपका कीटोनिक ग्रुप, दो डिफरेंट ग्रुप मिल गए आपको। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो सबसे अपर होता है, बताने की जरूरत ही नहीं है, ऑर्डर आपको याद हो गया होगा। तो ये आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको क्या करना होता है, आपको लॉन्गेस्ट चेन, तो ये तो बड़ी स्ट्रेट चेन है, दिक्कत ही नहीं है कोई, प्रिंसिपल चेन यही होगी सीधी सीधी। उसके बाद आपको नंबरिंग उस डायरेक्शन से करनी है कि प्रिंसिपल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वैसे ही आपको पता है ना, अगर आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेन करता है, अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है तो उस कार्बन एटम को एक नंबर देते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब आपको क्या करना, नंबरिंग हो गई।
अब आपको सबसे पहले क्या करना होता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स। सेकेंडरी प्रेफिक्स में क्या होते हैं, साइड चेन्स होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। यहाँ सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप कौन है, ये कीटोनिक, तो इसको लिखेंगे कितने नंबर पोजीशन पे है, 5 पे, तो 5। अब सुनिए ध्यान से, कीटोनिक ग्रुप को हम लोग अगर सफिक्स के तौर पे लिखते हैं तो ONE ओन लिखते हैं। सफिक्स के तौर पे क्या लिखते हैं, ऑन। याद रखना कीटोनिक ग्रुप का सफिक्स क्या है, ONE ऑन, ये सफिक्स है। और प्रेफिक्स होता है OXO ओक्सो, ठीक है। ONE ऑन जो है वो सफिक्स है और प्रेफिक्स होता है ओक्सो। हम तो प्रेफिक्स लिख रहे हैं ना सेकेंडरी, तो ये आपका प्रेफिक्स है, तो प्रेफिक्स मिल गया आपको। तो सबसे पहले लिखिए ओक्सो, 5 ओक्सो। साइक्लो कंपाउंड ये है नहीं इसलिए साइक्लो आएगा नहीं। इसके बाद वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन इन द पेरेंट चेन, 6 मींस हेक्स। कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो ANE हेक्सेन, पर ई हटा दिया मैंने क्योंकि आगे जो ग्रुप है वो ओइक एसिड है। तो देखिए हेक्सेन 1 ओइक एसिड। अब मैं आपके लिए कंफर्म करता हूं, देखिए जो बातें ध्यान से समझनी है वो देखिए। 2 ग्रुप थे, कौन कौन से 2 ग्रुप थे फिर समझेंगे एक बार। एक कीटोनिक, एक आपका कार्बोक्सिलिक। ये आपका क्या हो गया, पेरेंट। पेरेंट का हमने क्या यूज किया, सफिक्स। सफिक्स इसका है ओइक एसिड, ये आपको पहले से पता है। इसके दोनों नेम हमने बताई दिए, एक प्रेफिक्स है और एक सफिक्स है। तो देखिए भाई ये क्या है, इसका ओन सफिक्स है। सफिक्स तो यहां यूज किया नहीं हमने, इसको यूज किया प्रेफिक्स। यहां क्या है, ये सफिक्स, ठीक है। तो अब समझिए, देखो फिर से एक बार फटाफट कि ये ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। कार्बोक्सिलिक में हम प्रीफरेंस ऑर्डर में अपर होता है, तो इसको हमने प्रिंसिपल मान लिया। प्रिंसिपल का सफिक्स है ओइक एसिड, ठीक है। ये मेन पेरेंट सीधी सीधी दिखाई दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने एज ए सेकेंडरी ग्रुप यानी कि एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही मानना है। सब्स्टिट्यूएंट के लिए प्रीफिक्स होता है, तो प्रीफिक्स यहाँ ओक्सो यूज कर लिया, 5 ओक्सो हेक्सेन 1 ओइक एसिड। ओ से स्टार्ट है ना ये। सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AEIOU, याद आ रहा है क्या, सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद AEIOU, देन टर्मिनल E ऑफ एन इन आइन इज ड्रॉप्ड। क्लियर होगी बात। चलिए यहाँ आते फटाफट, देखिए ये एक कंपाउंड है, यहाँ एक डाइवेलेंट ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, यानी कि एक ग्रुप तो यहाँ दिख रहा है आपको ईथर। आई थिंक समझदार हो आप लोग। डाइवेलेंट ऑक्सीजन किसका था, ईथर। और एक आपके पास OH एल्कोहल। क्लियर, ये इनका प्रीफरेंस ऑर्डर। तो प्रीफरेंस ऑर्डर में हाई कौन है, एल्कोहल। एल्कोहल अगर हायर है तो इसका कैसे यूज करेंगे, एज ए सफिक्स। ये तो क्लियर हो गया। तो एल्कोहल को एज ए सफिक्स यूज करेंगे, तो ये एक एल्कोक्सी ग्रुप बचा। याद आ रहा है कि आपको, हमने पढ़ा था, मैं बताऊंगा अभी आपको। देखो ये एक्चुअल में OR नहीं दिख रहा है कि आपको याद है कि हमने ऐसे ग्रुप पढ़ा था OR, कि O के साथ कोई भी एल्किल ग्रुप लगा होता है, OR है, जिसको हमने क्या लिखा था, एल्क प्लस ऑक्सी, एल्कोक्सी। और यहाँ कितने कार्बन का है, 1 2, तो एथोक्सी, ठीक है। एल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। ये तो लिखने की जरूरत नहीं, ओल। तो पेरेंट चेन देखिए, सबसे पहले पेरेंट चेन ये रही, नंबरिंग करते हैं 1 2 3। अच्छा इधर से करें तब भी 1 2 3। अब मैंने इधर से क्यों किया, इसका कारण है कि इसमें दोनों साइड से एल्कोहल का पोजीशन तो 2 नंबर होगा, 1 2 3 1 2 3। आपको सर आगे क्यों नहीं, आगे तो ऑप्शन आगे ना, कार्बन कंटिन्यूस चेन होनी चाहिए। अब देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इसमें सेम पोजीशन पे आना है 2 नंबर पे, तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस आ नहीं, इसको तो 2 ही मिलना है। इधर से करने पे इस ग्रुप को कितना मिलेगा, 3, जबकि इधर से करने पर 1। तो साइड चेन को भी तो हम, हमारा क्या कहता है, हम तो यही तो पढ़ते हैं कि अगर मेन ग्रुप को सेम नंबर मिलता हो तो फिर हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं। और वैसे भी समझ में नहीं आया तो आप एक काम कर लेना, एक क्या कर सकते हो आप, सेट बना के देखो। तो इधर से करने पे 1 2 का सेट बना, और उधर से करोगे तो 1 2 3, तो 2 और 3 का सेट बनेगा। मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्या, देखो 1 2 का बना, या इधर से करेंगे तो 1 पे तो कुछ है नहीं, 2 और 3 का बनेगा। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, लोअर ये है तो इसको शामिल कर लेंगे, इसको सही मान लेंगे। अब इसका नेम बनाओ भाई, इसका नेम बनाओ। ये कौन सा ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप है, कितने पोजीशन पे, 1, तो 1 क्या है ये, एल्क। एल्क मतलब हाउ मेनी कार्बन, 1 2 2 मीन्स एथ। एथ क्या क्या लगाना, ऑक्सी, तो 1 एथोक्सी। अब देखिए ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड, ये है नहीं, साइड चेन तो आ गया, साइक्लिक है नहीं, साइक्लिक नहीं है तो साइक्लोवर्ड क्यों यूज करेंगे। फिर आते वर्ड रूट, पेरेंट चेन में कितने कार्बन, 3 को क्या बोलते हो, प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, सही है ना। 1 एथोक्सी प्रोपेन 2 ओल। ओल किसका सफिक्स है, ओल यूज किया हमने एज ए सफिक्स फॉर एल्कोहलिक ग्रुप,
तो ये इसका नेम हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन थर्ड एग्जाम्पल पे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। देखिए इसमें ढूंढिए सबसे पहले तो इस कंपाउंड में क्या ढूंढना है आपको। दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है COOH, नाम तो अपन बाद में लिख देंगे, एक है इसमें COH यानी कि CHO, एक है कार्बोक्सिलिक एक एल्डिहाइड। प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करें तो ये होगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ गई बात, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि अपर कार्बोक्सिलिक तो सबसे अपर होता है, तो इसका क्या यूज करना है, सफिक्स। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। कंफर्म हो गया। अब आता है CHO का प्रेफिक्स। अब CHO के दो नेम होते हैं, एल और एक होता है फॉर्मिल। ठीक है, एल जो होता है वो होता है इसका सफिक्स। अब फिलहाल हमें सफिक्स तो यूज करना नहीं, तो फॉर्मिल इसका क्या है, प्रेफिक्स। और आपको याद रहा कि सफिक्स तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का यानी कि मेन का करना है, बाकी सबका क्या करना होता है, प्रेफिक्स। तो ये यूज होगा फॉर्मिल। अब आपने जब इसको फॉर्मिल यूज किया तो आपके मन में एक बात होनी चाहिए, क्या इस कार्बन को पेरेंट चेन का हिस्सा माने? बिल्कुल नहीं मान सकते अगर आप फॉर्मिल यूज कर रहे हो तो, क्योंकि फॉर्मिल किसका है, CHO का है। फॉर्मिल किसका है, CHO ग्रुप का है। और CHO को जब फॉर्मिल लिख दिया तो अगला समझ जाएगा कि CHO को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर्मिल से, तो ये मेन पेरेंट नहीं है, तो फिर ये हो गया मेन चेन। ठीक है, ये मेन चेन हो गया। नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, क्यों, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर 1 2 3। अब बनाओ नाम इसका, ऊपर लिख देता हूं नाम। 3 पे क्या है, फॉर्मिल, तो 3 फॉर्मिल, फिर वर्ड रूट प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन हो गए पेरेंट में, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड 1 ओइक एसिड, तो 3 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड, 3 फॉर्मिल प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक क्यों बोल दिया, 1 ओइक एसिड है ना, और 1 ओइक को अपन चाहे तो 1 को लेस करके ड्रॉप करके अपन सीधे बोल सकते हैं 3 प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां आते हैं, देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, Cl और Br दोनों हेलोजन है। नंबरिंग करनी है बस आपको, 1 2 3 4 1 2 3 4। कौन कौन सी पोजीशंस आपको मिल रही है वो देखिए फटाफट। इधर से मिल रही है 1 और 4, इधर से मिल रही है 1 और 4, यानी कि दोनों डायरेक्शन से सेम पोजीशन मिल रहा है। तो आपको याद आ रहा है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो का C, ब्रोमो का B, पहले B आता है, तो दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग। तो क्या आएगा, 1 ब्रोमो, वैसे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है, नंबरिंग भी इधर होगी, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो, क्योंकि आपको याद है ना हेलोजन का कोई सफिक्स नहीं होता, एंड डायरेक्टली ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूटेन। यहां याद रखना, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है और ध्यान देने का काम है आपको। यहां देखिए, यहां एक डबल बॉन्ड है, एक NO2 है। NO2 का कोई सफिक्स नहीं होता। NO2 जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नाइट्रो, और ये है प्रेफिक्स, याद है, मैं बता देता हूं। और डबल बॉन्ड को हम बोलते हैं ENE, ये है 1 डिग्री सफिक्स, करेक्ट। तो आप मुझे एक बात बताइए, NO2 प्रेफिक्स के तौर पे लिखा जा रहा है और डबल बॉन्ड सफिक्स के तौर पे लिखा जा रहा है, प्रायोरिटी लिस्ट। याद तो बात की बात आपको वैसे देखो, याद रखो, सबसे पहले 2 डिग्री प्रेफिक्स, उसके बाद हमने किसको लिखा, 1 डिग्री प्रेफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स। तो सफिक्स जो होते हैं वो प्रायोरिटी लिस्ट में अपर माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में अपर ये होते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट में अपर कौन है, इन, किसके कंपेरिजन में, नाइट्रो की, तो इसको लोअर नंबर दो। जो प्रायोरिटी लिस्ट में अपर उसको लोअर नंबर दो। तो नंबरिंग ऐसे करके लाएंगे, 1 2 3 4 5 6, या फिर ऐसे करके लाएंगे 1 2 3 4 5 6। 2 सेट बनेंगे, देखो फटाफट चेक करते हैं। डबल बॉन्ड किसके बीच में है, चलो अपन इसको देखते पहले, ऊपर वाले को 1 2, तो 1 2 के बीच है, तो डबल बॉन्ड का कौन सा नंबर माना जाएगा, लोअर नंबर 1। और इस साइड से नंबरिंग करने पर नाइट्रो को मिला 3, तो 1 and 3। और जब आप ये नंबरिंग करके लाते हो ना 1 2 3 4 5 6, इसमें भी डबल बॉन्ड कहाँ है, 1 and 2 के बिटवीन, तो 1, तो डबल बॉन्ड को तो सेम, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आया NO2। अब मुझे बताइए, ये दोनों तो सेम है, डिफरेंस यहां है, आपको याद है ना, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल्स, पहला पॉइंट डिफरेंस 3 6, हु इज लोअर 3, दिस इज योर राइट, दिस इज योर रॉन्ग। तो ये नंबर सही है, 1 and 3, 1 and 3 के मुताबिक बनाइए। अब देखिए ये साइक्लो कंपाउंड है कि नहीं है, एक तो साइक्लो है। नाइट्रो को तो लिखना ही प्रेफिक्स है, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स के तौर पर नाइट्रो लिखो। कितने नंबर पे, 3 नाइट्रो, ठीक है, 3 नाइट्रो। अब साइक्लो लिखना पड़ेगा, ये दिख रहा है साइक्लो है, तो ये 1 डिग्री प्रेफिक्स। फिर वर्ड रूट, हाउ मेनी कार्बन, 6, साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन नहीं आएगा बेटा, हेक्सेन नहीं आएगा, साइक्लो हेक्स। अब देखिए एक नंबर पे इन है, 1 इन,
ठीक है, 1 इन। ये क्या हो गया, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन फॉर डबल बॉन्ड, और एक नंबर पोजीशन है तो 1 इन। क्लियर होगी बात, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। और हेक्स 1 इन है तो कई बार अपन डायरेक्टली क्या बोलते हैं, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन, हम सीधे क्या बोलते हैं, 3 नाइट्रोसाइक्लोहेक्सीन। जब हमने इनको नंबर नहीं डाला तो अगला समझ आता है कि इनको नंबर नहीं डालने का मतलब ये एक नंबर पे है, ठीक है। अब आते हैं इस पर। अब यहां क्या है, दो चीजें हैं, एक एल्कोहलिक ग्रुप है OH और एक है डबल बॉन्ड, करेक्ट, डबल बॉन्ड। तो प्रेफरेंस ऑर्डर में OH जो है ना वो हाई है, तो हमने पढ़ा था ना, कार्बोक्सिलिक एल्कोहलिक सब पढ़ा हमने। तो एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप है और वो प्रेफरेंस ऑर्डर में हायर है, किसके कंपैरिजन में, डबल बॉन्ड में। तो इसको नंबरिंग डालो इधर से, 1 नंबर इसको देना पड़ेगा, कम से कम नंबर किसको देना होता है, प्रिंसिपल ग्रुप को ना। तो फंक्शनल ग्रुप को अपन नंबर कम देंगे, किसके कंपेरिजन में, डबल बॉन्ड के कंपेरिजन में। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। आपको सर कैसे, अरे याद करिए, हमने अभी क्या कहा, प्रेफिक्स फिर आते वर्ड रूट, फिर आते सफिक्स। तो अभी हमने क्या कहा कि प्रेफिक्स और सफिक्स, प्रेफिक्स और सफिक्स के कंपैरिजन में सफिक्स को कम नंबर देना है। तो 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स के कंपैरिजन में 2 डिग्री सफिक्स को कम नंबर देना है। और अब यहां बताओ, डबल बॉन्ड तो 1 डिग्री सफिक्स होता है ना, एन इन आइन के तौर पे लिखते हैं, तो ये 2 डिग्री सफिक्स, इसको नंबर कम दीजिए, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले देखिए साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो, फिर 6 कार्बन है तो हेक्स, फिर 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 इन 1 ओल। ओल किसके लिए, ओल इज द सफिक्स ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। E का E ड्रॉप कर दिया ना हमने, टर्मिनल E, वाई, बिकॉज सेकेंडरी सफिक्स स्टार्ट विद वोवल, तो ये इसका नेम हो गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, कि कुछ नेम लिखे हुए उनको हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपाउंड में कन्वर्ट करने वाले, स्ट्रक्चर फॉर्मूले में। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल, कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा दिमाग यूज नहीं करना आपको, तो सीधे सीधे स्टेप बाय स्टेप जाना है। 6 हाइड्रोक्सी हेप्टेनेल, वर्ड रूट ढूंढ लीजिए, हेप्ट। वर्ड रूट हेप्ट का मतलब, 7 कार्बन। बिना सोचे आप ये काम करिए, सबसे पहले हो गए क्या 7, ये 7 हेप्ट हो गया। अब आते हेप्ट क्या लिखा, एन का मतलब कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो सिंगल है, ठीक है, तो यहां कोई डबल बॉन्ड नहीं है। फिर आगे लिखा है एल, देखिए हमने हेप्ट के लिए क्या बनाया, 7 कार्बन। एन किसके लिए, सिंगल बॉन्ड्स के लिए। एल CHO ग्रुप का होता है, एल तो याद है ना, सेकेंडरी सफिक्स किसका होता है, CHO का। अगर आपको सर CHO जोड़ दीजिए तो कितने कार्बन हो जाएंगे पेरेंट चेन में, 1 2 3 4 5 6 7, और CHO में भी C है तो 8 हो जाएंगे। नहीं होना चाहिए ना ऐसा, तो समझिए बात को, हेप्टेनेल में CHO है, क्यों एल लगा है। तो आपको याद आ रहा है कि हमने पहले कहा था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन कंटेन होता है उस कार्बन को हम पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं, यानी कि वो पेरेंट चेन का हिस्सा होता है, उसका नंबर 1 होता है, तो 1 नंबर कार्बन को ही CHO कन्वर्ट कर लेते हैं। चलो हमने इसको कर लिया CHO। अब भी 7 ही कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हेप्ट भी हो गया, सिंगल बॉन्ड्स के लिए एन भी हो गया, एल के लिए CHO भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं 6 हाइड्रोक्सी, नंबरिंग इधर से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। आपको सर इधर से क्यों, अरे CHO में क्या है, कार्बन है ना, और उस कार्बन को क्या करना होता है, 1 नंबर देना होता है। याद हो रहा है कि आपको, कि हमने कहा था फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन हो तो उस कार्बन को 1 नंबर देना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 पे क्या, हाइड्रोक्सी किसका प्रेफिक्स है, एल्कोहलिक ग्रुप का। हाइड्रोक्सी इज द प्रेफिक्स ऑफ OH ग्रुप, तो ये हो गया। और कुछ नहीं है तो आप क्या करें, फटाफट कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें, हाइड्रोजन लगाकर कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दें। ये लो बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए आगे चलें फटाफट, चलिए अपन नेक्स्ट देखते हैं। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ नहीं करना, देखिए ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। ब्यूटेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ओइक किसके लिए होता है, कार्बोक्सिलिक, COOH, तो इसको बना दो COOH। अगर आप आगे और लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन हो जाएंगे चेन में, जबकि हमें 4 ही बनाने, तो ये COOH। अब इसको तो नंबर 1 डालना ही होता है, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक नंबरिंग होगी, 1 2 3 4, 1 2 2 पे हाइड्रोक्सी तो OH, सब कुछ आ गया। क्या, हाइड्रोक्सी भी आ गया, ब्यूट भी हो गया, एन भी हो गया, ओइक एसिड भी हो गया। अब पूर्ति कर दो इसकी, बॉन्ड्स की को कंप्लीट कर दो, ये लो बन गया इसको। ये फाइनल आपका आ गया 2 क्लोरोहेक्सेन 1 ओल। ध्यान देना, 2 क्लोरोहेक्सेन 1 ओल। हेक्सेन, हेक्स मीन्स 1
2 3 4 5 6। अब आते सबसे पहले 6 हो गया, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ओल, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, चलो एक नंबर इसको मानते हैं इस बार, 1 2 3 4 5 6। जब आपको नेम दे रखा है, नंबरिंग आप अपनी मर्जी से डालते हो तो किसी एक एंड से स्टार्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हेक्स 1 ओल, ओल का मतलब ओल, ओल किसका सफिक्स है, ओल, ओल OH का सफिक्स होता है, पता है ना आपको। तो यहां OH ये लगा दिया OH, ठीक है, OH एक नंबर पे हो गया। 2 क्लोरो, ये लो 2 क्लोरो। अब देखिए कुछ नहीं और, चलिए पूर्ति करिए, एक एक 2 बॉन्ड हो गए तो CH2, ये एक बॉन्ड कम है, यहाँ 2 बॉन्ड कम है, यहाँ भी 2 बॉन्ड कम है, यहाँ 2 बॉन्ड कम है, यहाँ 3 बॉन्ड कम है, ठीक है, तो CH3 हो गया, बन गया। तो ये हो गया 2 क्लोरो हेक्सेन 1 ओल। इस तरीके से अपने को नंबरिंग करनी होती है, नेम्स बनाने होते हैं, नेम से स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना होता है। आप और ट्राई करिए, करते जाइए, जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलता जाएगा।